ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 6 नारद तथा व्यास देव का संवाद। श्लोक संख्या 33। प्रगायत सवीर्याणि तीर्थपाद प्रिये श्रवा आहु आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति कौन फोन को चेत। मत रहा नंबर दे वैसे जो बारी गया प्रगायत सवीर्याणि तीर्थपाद प्रिये श्रवा आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तात्पर्य: परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टपटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। वॉइस नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। माइक अनम्यूट करो प्रभु जी। माइक अनम्यूट कब हुआ? म्यूट कब हुआ? म्यूट हो गया था, अभी आवाज नहीं आ रही थी आप। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं, और ये दोनों बातें एक हैं। श्री नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय। दो तीन महत्वपूर्ण श्लोक है। नारद मुनि जी बता रहे हैं इस श्लोक में। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने वीणा प्रदान की थी, जो कि दिव्य है, आध्यात्मिक है। और उस वीणा को लेकर के, उस वीणा की विशेषता क्या है, उससे केवल आध्यात्मिक ध्वनि निकलती। और उस वीणा को लेकर वो क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। और जब कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम, भगवान के यश का गुणगान करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया। यद्यपि बुला नहीं रहे, बिन बुलाए मेहमान की तरह, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम इतना कीर्तन करते हैं, खूब जोर जोर से करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, घंटों घंटों कीर्तन करते हैं, कुछ होता ही नहीं। ऐसा रियलाइजेशन हमें तो नहीं होता। और नारद मुनि जी कह रहे हैं तो शुरू करते ही हो जाता है। जैसे ही शुरू करता हूँ कीर्तन करना, महिमा का गान करना, क्यों ये मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो इसका कारण है कि उनका प्रेम है भगवान से, भगवान से प्रेम करते हैं। वो जो नाम ले रहे हैं वो शुद्ध नाम है। उनकी स्थिति क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नारद मुनि जी की स्थिति जो है वो पूरी तरह से शुद्ध है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ही ये स्थिति प्राप्त कर ली और सभी कलमश से मुक्त हो गए थे। कलमश से मुक्त होकर के उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, फिर और उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया, होल लाइफ भक्ति किया। फिर शरीर छोड़ने के बाद उनको ये स्थिति प्राप्त हुई। पहले प्राप्त हो गई, शरीर छोड़ने के बाद उनको और दिव्य स्थिति प्राप्त हुई। तो उनकी स्थिति दिव्य है और वो भगवान से प्रेम करते हैं। जब प्रेम से कोई बुलाता है तो व्यक्ति खींचा चला आता है। तुमने पुकारा और हम चले आए। तो ये बात तो हर व्यक्ति जानता है। अगर वो प्रेम से बुलाता है तो व्यक्ति खींचा चला आता है। नारद मुनि भगवान से प्रेम करते हैं, इससे पता चल रहा है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जब संकट में होते थे, तो प्रहलाद महाराज अपने संकट से रक्षा के लिए भगवान को नहीं बुलाते थे। ऐसा नहीं वो संकट में है इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मुझे बचाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो केवल भगवान का स्मरण करते रहते हर समय, संकट में हो चाहे नहीं हो। ऐसा नहीं कि दुख में सुमिरन करें, सुख में न करें। वो तो हर समय 24 घंटे, हर हर क्षण, हर सेकंड भगवान का स्मरण करते थे, भगवान को याद करते थे। स्मरण के आचार्य हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं था जो भगवान को भूल जाए। तो भगवान एनी टाइम उनके साथ रहते, एनी टाइम। वो हर समय भगवान का दर्शन करते। प्रेमांजन अचरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणान रूपम गोविंदवादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म सिंह का, कि प्रेमांजन अचरित भक्ति विलोचने, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा है, अंजन, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा है, प्रेमांजन अचरित भक्ति विलोचने। कौन सा प्रेम? भक्ति रस का प्रेम। तो जो भगवान की भक्ति में निमग्न है, भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को संत सदैव, ऐसे संत, ऐसे भक्त हृदयेषु विलोकयन्ति, वो अपने हृदय में एनी टाइम भगवान का दर्शन करते हैं।
जैसा कि यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं जैसे ही वो भगवान की महिमा का गायन शुरू करते हैं। तो गायन बंद कब करते हैं? वो कभी बंद करते ही नहीं है, तो गायन करते ही रहते हैं। उनका बिजनेस यही है, भगवान की महिमा का गायन करें। चाहे रास्ते में जा रहे हो, कहीं रुके हो, किसी के पास गए हो, और डिस्कशन जो भी है सब भगवान से संबंधित है। उनका हर कार्य भगवान से संबंधित है। और असुरों के पास भी जाते हैं कोई मैसेज देने के लिए, तो भगवान की योजना को ही पूर्ण करने के लिए जाते हैं, भगवान के आदेश से। तो वो भी वो भक्ति है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग काम है उनका, उनको भड़काने के लिए गए। या जैसे कि आम व्यक्ति सोचता है, कोई ऐसा काम करता है, भड़काने का काम करता है, तो लोग नारद मुनि बोलते हैं। नारद मुनि का काम नहीं भड़काना, वो तो भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं। वो सारी भगवान की योजना है। वो गलत वे में हम ले रहे हैं इसको, कि नारद मुनि भड़काने का काम करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। या नारद मुनि की छवि को इस तरह से गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया फिल्मों में, या लोगों ने इसको लिया है इस तरह से, जबकि वास्तविकता ये नहीं। वो कंस के पास गए, कंस ने देवकी के पहले पुत्र को छोड़ दिया, वसुदेव जी लेकर के आए। पहला पुत्र जो हुआ, उन्होंने कमिटमेंट किया, वो पुत्र होते मैं आप ही वाले के आऊंगा। वो लेकर के आए, तो कंस को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा इसको मैं क्यों मारूं, मेरा शत्रु तो आठवां पुत्र है। छोड़ दिया उसको। वापस लेकर के आ रहे थे, लेकिन उनको डाउट था, इसका भरोसा नहीं, असुर है, असुर का कोई भरोसा नहीं है। उसकी दया जो है वो तथाकथित है। तो बाद में नारद मुनि आए उनके पास में, आकर के उन्होंने कहा ये क्या किया। खुश हो रहा था कंस, देखा शाबाशी देंगे मुझे। कंस ने बताया कि मैंने छोड़ दिया इसको। तो नारद मुनि ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, तुम्हें क्या पता कौन सा आठवां पुत्र मारेगा। तो नारद मुनि ने एक फूल उठाया, 8 पंखुड़ियों वाला, उठा करके कहा बताओ उसमें आठवीं कौन सी है? कहाँ से गिनती शुरू करोगे? पहली कौन सी, आठवीं कौन सी, पांचवी कौन सी, बताओ। उसको कंफ्यूज करके चलेंगे। तो ये भगवान की योजना थी। भगवान चाहते थे कि वो जो सड सड गर्भ हैं, जो 6 पुत्र हुए थे देवकी के, उनका उनको श्राप मिला हुआ था। वो योजना थी पहले से, उनका वध होना था। और फिर भगवान उनका उनको मुक्त करते हैं। तो क्योंकि वो भगवान का प्रसाद, झूठा प्रसाद खाएंगे तब मुक्त होंगे, ऐसा प्लान था। जो भी है, नारद मुनि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए हर समय भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण। तो वैष्णव जो है भगवान के प्राण हैं। भगवान हर समय उनके हृदय में निवास करते हैं, विश्राम करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो हर समय स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, यत्र यत्र नित्य फिरे तत्र तत्र कृष्ण स्मृति। वो जहां जहां उनकी नेत्र, जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है, वहां वहां वो कृष्ण का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। प्रहलाद महाराज हर समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो उन्होंने कहा सब जगह पे है, सर्वत्र है, कण कण में है। कहाँ नहीं है ये बताओ? कहा इस खंबे में है। तो कहा सब जगह, बाकी सब जगह तो खंबे में क्यों नहीं है? खंबे में भी है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं वो हर समय भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टपटल के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। कैसे दिखलाते हैं तो पूरा बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त, आम व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, भक्तों के भी 3 स्तर हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। जो उत्तम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, यहाँ साफ साफ कहा है जो ही शुद्ध भक्त, जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप लीलाओं का श्रवण करता है, कीर्तन का स्मरण करता है, करते हुए भक्ति में लगता है, त्यों ही आध्यात्मिक दृष्टपटल के द्वारा, जैसे हम कुछ देखना चाहते हैं, दूरदर्शन दूर का दर्शन हम करना चाहते हैं, तो हमारे पास
क्या है साधन? साधन है टेलीविजन। आजकल मोबाइल हो गए हैं, मोबाइल में देखते हैं। पहले टेलीविजन था, तो प्रभुपाद जी के समय टेलीविजन था, उन्होंने टेलीविजन वाला एग्जाम्पल दिया। तो आध्यात्मिक दृष्टिपटल जैसे हम टेलीविजन के द्वारा देखते हैं, उसी तरह से भक्त को कैसे दिखाते हैं? आध्यात्मिक दृष्टिपटल के द्वारा। वो स्पिरिचुअल टेलीविजन है। उसके द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण, उसके हृदय जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, स्क्रीन पर क्या देखते हैं? हम जो देखते हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। जो जहां पर हो रहा है वो प्रोग्राम, उसका रिफ्लेक्शन वहां दिख रहा है। तो उसी तरह से वो भक्त के हृदय में हृदय रूपी दर्पण, फिर हृदय रूपी दर्पण में प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो है भगवान वहां पे विराजमान है, और वो भक्त के हृदय में, हृदय रूपी दर्पण में अपना रिफ्लेक्शन उसको दिखलाते हैं। लेकिन कब देख पाता है? कहते हैं दिव्य आंखों के सामने, उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। जब उसकी आंखें, वो दिव्य आंखें उसको प्राप्त हो जाती हैं। कब प्राप्त होती है दिव्य आंखें? जब वो शुद्ध भक्ति के धरातल पर होता है, तब उसको दिव्य आंखें प्राप्त होती है। तब वो भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर पाता है। तब शुद्ध कृष्ण प्रेम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, तब ये सब होता है। अतः शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रति क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ। कैसे देखेंगे? भगवान से प्रेम है हमारा, हम भगवान से प्रेम करते हैं? नहीं करते। हम तो भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं कि आप अकेले एंजॉय थोड़ी हो, हम भी एंजॉय है, हम आपसे बड़े एंजॉय बनना चाहते हैं। ऐसी मेंटलिटी है हमारी। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से प्रेमा भक्ति के कारण जुड़े रहते हैं। प्रेम का संबंध है उनका भगवान से। 5 प्रकार के जो संबंध बताए गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, माधुर्य, वात्सल्य और माधुर्य, 5 प्रकार के, 5 सम 5 तरह से भगवान के साथ संबंधित हुआ जा सकता है। लेकिन मेन इसमें जो चीज है वो प्रेम, मुख्य चीज है वो प्रेम। संबंध किसी भी तरह का हो, मेन चीज जो इसमें है वो है प्रेम है। तो प्रेमा भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है। अब भक्ति तो हम लोग भी कर रहे हैं, सेवा हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें भगवान की संतुष्टि कम है और हमारी संतुष्टि ज्यादा है। हम हमारे हिसाब से सेवा करना चाहते हैं, हमारे हिसाब से भक्ति करना चाहते हैं। भगवान संतुष्ट हो या न हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। गुरु संतुष्ट हो या नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। हम कैसे संतुष्ट हों, हमें कैसे मजा आएगा, हमें कैसे रस मिलेगा, हमें कैसे आनंद आएगा, बस ये इस पे फोकस होता है हमारी भक्ति। तो हमारी भक्ति जो है मिश्रित भक्ति है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान की शुद्ध सेवा करते हैं, और भगवान से शुद्ध प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम वो मिक्स वाला है। तो ऐसा भक्त जो है, जो भगवान से प्रेमा भक्ति से जुड़ा हुआ है, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वह प्रति क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। हर क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। भगवान इस बात को गीता में कहते हैं कि न तो मैं कभी उससे दूर होता हूँ, न वो मुझसे कभी दूर होता है। हर समय मेरे सामने रहता है, मैं उसके सामने रहता हूँ। ये सहज मनोविज्ञान है। अपरूपा इसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्या है कि भगवान अ, जो उनसे प्रेम करते हैं उनके हृदय में प्रकट होते हैं, या उनके समक्ष हर समय रहते हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं, उनका अनुभव कर पाते हैं। और एक आम व्यक्ति के सामने, हम जैसों के सामने, जो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है, हम उनका दर्शन या अनुभव नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? तो कृपा जी बता रहे हैं कि ये सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन
सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। हमें सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? जब कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन करता है। अगर हमें कोई सुख सुविधाएं प्रदान करता है तो हमें आनंद आता है, लेकिन अगर कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन करे, हमारी बड़ाई करे, तब तो हम फूले नहीं समाते, बहुत आनंद आता है। और बोलो है, 10,000 कान चाहिए सुनने के, तो ये कम पड़ेंगे अगर हमारा कोई यश का गुणगान कर रहा हो। शुद्ध भक्तों को भी 10,000 कान चाहिए, लेकिन किसके लिए? भगवान का यश सुनने के लिए। हमें भी बहुत सारे कान चाहिए, क्यों? हमारा गुणगान सुनने के लिए। ये अंतर है। तो एक आम व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति हो, अपना गुणगान सुनने पर क्या होता है? आनंदित होता है। यानी ये गुण जो है ये सभी में है। जितने भी आत्मा है, जीव हैं, जीवात्मा, उन सभी में गुण है कि वो यश, अपने यश को सुनने से उससे आनंदित होता है। तो ये गुण कहाँ से आया? जितने भी गुण हैं, हमारे अंदर जो भी गुण हैं, वो सब गुण भगवान से आए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे पुत्र में पिता के गुण आते हैं, तो हमारे अंदर ये सारे गुण भगवान से आए। लेकिन हमारे अंदर ये गुण अल्प मात्रा में है, क्योंकि हमारा साइज इतना छोटा है। उसके अकॉर्डिंग हमारे गुण, जैसे समुद्र की बूंद है, उसमें वो सारे गुण हैं जो समुद्र में है, लेकिन मात्रा का अंतर है। उसमें उसी मात्रा में है जिस मात्रा में उसका साइज है। लेकिन भगवान में ये सारे गुण जो है असीम मात्रा में है। तो ये गुण भगवान में है, यह सुनकर के आनंदित होना, इसीलिए हमारे अंदर है। ऐसा नहीं हमारे अंदर है इसलिए भगवान में, भगवान में है इसीलिए हमारे अंदर है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, पार्ट ऑफ पर्सन। तो भगवान भी, भगवान का जब कोई ग्लोरिफिकेशन करता है, वो बहुत आनंदित होते हैं, वो खींचे चले आते हैं जब उनका कोई महिमा गायन करता है। और भागवतम में इस चीज को हम देखते हैं। भागवतम में प्रार्थना ही प्रार्थनाएं हैं। माता कुंती से शुरू होकर के सबसे पहली प्रार्थना कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो ये प्रार्थनाएं, कितनी प्रार्थनाएं देखिए, कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म देवी की प्रार्थना है, कितने भक्त प्रार्थना करते हैं। सारे देवी देवता प्रार्थना करते हैं अलग अलग जगह, जहां जहां भगवान भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग स्थिति में। और पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं, अम्बरीश महाराज प्रार्थना प्रार्थना करते हैं। इस तरह से सभी भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है क्या? भगवान का ग्लोरिफिकेशन, उनका महिमा गाएं। जो जो उन्होंने किया है, जो भक्तों को करते हैं, भक्तों के लिए, उन सबका महिमा गाएं। उनके जो दिव्य गुण हैं उनका महिमा गाएं। जितना उनका महिमा गायन किया जाता है, उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं, हमारे कल्मश खत्म होते जाते हैं। तो भगवान का जब कोई महिमा गायन करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान उसकी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं, समझते हैं वो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हम जो महिमा गायन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं या वास्तव में प्रेम से कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। कई बार हम दिखावटी भी करने लग जाते हैं। लेक्चर में सुनते हैं कि महिमा गायन करना चाहिए भगवान का, तो हम, लेकिन ठीक है, दिखावटी भी करें, लेकिन करके ये सोचें कि भगवान हमारे हृदय में तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं। वो करते करते, दिखावटी करते करते भी एक दिन ऐसा आएगा कि हम वास्तव में, हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और हम वास्तव में उनका गुणगान करेंगे। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है, भगवान के महिमाओं का गुणगान करते रहना है। वो करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध होते होते एक दिन हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त होंगे। तो हम भी रियलाइज कर पाएंगे भगवान का दर्शन, उनका साक्षात्कार, उनका अनुभव हम कर पाएंगे। तो कहते हैं मनोवैज्ञानिक लक्षण है ये सहज स्वभाव है। भगवान भी अन्यों की भांति व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान से उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। हमारे कार्य जो है वो लौकिक हैं, इस भौतिक जगत के हैं, क्योंकि हम बद्ध हैं, प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी इच्छाएं करते हैं,
या जो यश सुनना चाहते हैं हमारा, ये सब लौकिक है, लौकिक स्तर पे है। लेकिन भगवान जो है वो अलौकिक है, उनका हर कार्य अलौकिक है। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं। ये दोनों बातें एक हैं। तो भगवान अपने महिमा गायन से आकृष्ट होते हैं और आकृष्ट होकर के प्रकट होते हैं। कृपा जी करे, इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भगवान अपने यश से क्यों आकर्षित होते हैं। ये स्वाभाविक गुण है, सभी में है, और सभी में भगवान से है, भगवान में गुण है स्वाभाविक रूप से। तो वे अपने महिमा गायन से प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से प्रार्थना ही करें, तभी भगवान के समक्ष जाए, प्रार्थना करें। प्रार्थना केवल डिमांड नोटिस नहीं, केवल डिमांड नहीं बताएं, उनका ग्लोरिफिकेशन करें, उनकी महिमा का गायन करें। फिर अगर कुछ हमारी इच्छा भी है तो लास्ट में इसको बताएं कि हमारी इच्छा भी है। लेकिन सबसे पहले प्रणाम करना, उनका ग्लोरीफाई करना, ये होना जरूरी है। उन्होंने क्या क्या कार्य किया, जैसे हम देखते हैं माता कुंती जब शुरुआत करती हैं, भगवान कृष्ण का ग्लोरी करती हैं उनकी प्रार्थना में, तो ये बताती है कि आपने किस किस तरह से हमारे पर उपकार किया है, हमारे हमारे कैसे कैसे आपने मदद किया है, वो सारे गुणगान बताती हैं और भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान करती है। ये तरीका है, इन प्रार्थनाओं से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम भगवान का गुणगान करें, तो शुद्ध भक्तों ने किया है। फिर अंत में कह रहे हैं कि श्री श्री नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि ये महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है, और नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। तो नारद मुनि का ये कीर्तन करने के पीछे कोई भौतिक लाभ वाला कारण नहीं है। हम लोग भगवान की महिमा गायन करते हैं, एक आम व्यक्ति महिमा गायन करता है, मंदिर जाता है, खूब दंडोत करता है, यहाँ प्रणाम वहाँ प्रणाम वहाँ प्रणाम, खूब परिक्रमाएं करेगा, सब कुछ करेगा, उसके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, भौतिक लाभ। भौतिक लाभ हो सकता नहीं भी हो कुछ लोगों का, लेकिन ज्यादातर यही होता है, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी। तो कुछ न कुछ भौतिक लाभ होता है, भौतिक प्रयोजन से ही वो भगवान का गुणगान करता है। लेकिन नारद मुनि जी के साथ ऐसा नहीं है, उनका ऐसा कोई अभिष्ट नहीं है। साफ करें, किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि ये महिमा गायन भगवान से अभिन्न है। भगवान में उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए वो करते हैं। वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं। हम जब किसी से प्रेम करते हैं, इस भौतिक जगत में भी हम किसी न किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसका महिमा गायन करते हैं। उसमें 100 कमियां होंगी तो भी नहीं दिखेगी हमें, तो भी हम अच्छा ही बताएंगे, ये स्वाभाविक है। भगवान में तो ऐसी कोई कमी है ही नहीं, भगवान तो पूर्ण है। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो हर समय भगवान की महिमाओं का गुणगान करते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम करते हैं। नारद मुनि जो है वो शुद्ध भक्त हैं, और इसीलिए वो हर समय भगवान की महिमा का गुणगान करते रहते हैं और हर समय भगवान का दर्शन करते रहते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।